बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। यहाँ पर हम वेद शास्त्रों और पुराणों से संबंधित सार गर्भित प्रसंग के जरिए ज्ञान की चर्चा करते हैं ताकि हम ज्ञान को गहराई से समझ सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है। भगवद गीता पर हमने पहले भी अलग अलग कथा और प्रसंग के माध्यम से चर्चा की है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भगवद गीता नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें भगवद गीता के अलग अलग अध्याय के बारे में चर्चा की गई है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण पुरुष को देह से परे अर्थात संबंध रहित बताते हैं। तो इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। अर्थात जो साधक पुरुष को देह से और प्रकृति से परे अर्थात संबंध रहित जान लेता है तथा विकार कार्य करण विषय आदि रूप से जो कुछ भी यह संसार दिखाई देता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का ही कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह साधक फिर वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यहाँ पर हमें अपना कर्तव्य पालन तो करना है, अपने जो भी हमारे दैनिक नित्य कर्म हैं वो सब तो करने हैं, लेकिन उन कर्मों को सिर्फ अपना कर्तव्य मानकर करना है, उनके साथ जुड़ना नहीं है, आसक्त नहीं होना है। अगर साधक सत्य को समझ लेता है और अपने दैनिक कर्मों को सिर्फ अपना कर्तव्य मानकर करता है तो वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो मान लेता है कि ये देह, ये जो संसार दिखाई देता है ये सत्य नहीं है और इससे ये सब कुछ प्रकृति के गुणों के तहत ही अधीन है, और ये इस देह से भिन्न है। इसी प्रकार जो अपने देह के संबंध से, जो अपने आप को, जो भी पुरुष अपने आप को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा ही नहीं हो सकती और कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असंभव है। अर्थात वो किसी भी प्रकार का कोई गलत आचरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी निषिद्ध आचरण हैं वह सिर्फ कामना के हेतु ही हैं। क्योंकि जब भी मनुष्य में आसक्ति और कामना व्याप्त रहती है तभी वो विभिन्न निषिद्ध कार्यों की तरफ अग्रसर होता है और वो करते हुए इस जन्म मरण के चक्र के अंदर लिप्त होता चला जाता है। लेकिन अगर उस साधक को जब साधक अपने आप को अकर्ता जान लेता है तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रिया की फलासक्ति भी नहीं रहती। फिर भी उसके द्वारा शास्त्रविद क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं और गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। यहाँ गुणातीत होने के संबंध में बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर कर हम ये सोचते हैं जो भी हमारे दैहिक या दैनिक नित्य कर्म हम करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये इस कर्म को मैंने किया है और ये कर्म का जो मैं भाव है यही हमारे कर्तापन का भाव अहम के रूप में परिणत हो जाता है। लेकिन और ये जो अहम अभिमान है इसी की वजह से हम इस कर्मों के चक्रव्यूह में उलझते चले जाते हैं। लेकिन जब साधक अपने आप को कर्म करते हुए भी कर्ता की जगह अकर्ता मानता है, वो ये मान लेता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर मेरा कोई भी कर्तापन का भाव नहीं है और वो अपने आप को अकर्ता मानता है, तो उसका अहम अभिमान, जो ये अभिमान था कि जो भी कार्य हो रहा है उसे वो कर रहा है, इस अभिमान का नाश हो जाता है। और जब अभिमान का नाश हो जाता है तो जो भी कर्म उसने किया है उसके फलस्वरूप मिलने वाले फल में उसकी कोई रुचि नहीं रहती, कोई आसक्ति नहीं रहती। और जब वो कर्म तो करता है और फल की इच्छा नहीं करता, फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है, तब उसी समय वह गुणातीत हो जाता है और गुणातीत होने से ही वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और जन्म और मृत्यु के इस कार्यचक्र से मुक्त हो जाता है। जिस साधक का विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देहेस्मिन् पुरुष परः
यह अनुभव में आ गया है, वह अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सभी कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करते हुए भी निर्विकार रहता है। या हम इसे ये भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने के बावजूद वही कमल उस कीचड़ से निर्लिप्त रहता है और प्रभु की पूजा के अंदर अर्पित किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ जितने भी व्याधियाँ, जितने भी दुख स्वरूप, जितने भी निषिद्ध भाव इस संसार में व्याप्त हैं, उन्हें हम संसार रूपी कीचड़ के अंदर साधक को कमल बनकर खिलना है, ताकि इस संसार के अंदर अपने दैनिक कर्मों को सिर्फ अपना कर्तव्य जानकर करते हुए भी वो निर्विकार रहे और इस संसार रूपी आसक्ति से निर्लिप्त रहे। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह पुनर्जन्म में नहीं आता और पुनर्जन्म के इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, न स भूयो भिजायते, यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता, उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है। अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उसका भी जन्म और मरण नहीं होता। अर्थात एक बार जब साधक को ये समझ आ जाता है और वो गुणातीत बन जाता है, कर्मातीत बन जाता है, भावातीत बन जाता है, तो वो ये जान लेता है कि यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है यह संसार में सब कुछ नश्वर है और अगर सच है तो सिर्फ ईश्वरीय सत्ता। और एक बार जब साधक की आत्म जागृति हो जाती है तो उसके बाद वो इस संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों को करते हुए भी उन संसार के अंदर न उसकी आसक्ति रहती है और ना ही वो उन सांसारिक कार्यों में लिप्त होता है। वो निर्विकार भाव से उनको करता है। जैसे हमने मक्खन का एग्जाम्पल देखा, एक बार छाछ और मक्खन अलग हो गए तो पुनः हम कितना ही उस मक्खन को मथें, वो दोबारा उस छाछ में एक सार नहीं होता। यही परिस्थिति हमें अपनी मनुष्य को अपनी बनानी है कि अगर हम सभी इस प्राणी जगत में अगर हम इस गीता के सार को समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो हम भी जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार अगर हमारी आत्म जागृति हो गई तो फिर पुनः इस संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों को करते हुए भी इस संसार के अंदर बंधने की आवश्यकता नहीं है और हम ब्रह्म से सधर्म होकर और जीवन मृत्यु से भी मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्ति को पा सकते हैं, जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है हमारी आत्म जागृति होना। इसीलिए आइए हमारे साथ ज्ञान के जरिए इस आत्म जागृति अभियान में जुड़िए, ताकि आत्म जागृति करके हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के मार्ग पर चल सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, औरों से भी शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगा और आगे आप किस टॉपिक पर हमसे किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं। हम अगले वीडियोज़ में आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर देंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद।